नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है गाजीपुर के नरहरा थाना के अंतर्गत आने वाले गाँव एक क्षेत्र की कहानी है। इसी नरहरा थाना के अंतर्गत आने वाले गाँव में एक लड़की 13 साल की रहती थी। यह भी कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन कह सकते हैं 7 या 8 दिसंबर की बात 7 दिसंबर की तकरीबन बात है। 7 दिसंबर साल 2024 को इस गाँव में एक रहने वाली लड़की 13 साल की, जिसका अच्छा खासा परिवार बैकग्राउंड था, मतलब कि अच्छे खासे परिवार था। अचानक से खेलते-खेलते वो चली जाती है बाहर और अचानक से वो 7 तारीख को गायब हो जाती है, 7 सितंबर। माफ कीजिए 1-2 दिन आगे पीछे डेट में हो सकता है, लेकिन 2024 दिसंबर की बात है। तो 7 दिसंबर को वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जब माँ-बाप को वो नहीं दिखती अपनी बेटी 13 साल की, तो वो लोग इधर-उधर भटकते हैं, खोजने के लिए निकलते हैं। पहले तो इधर आवाज़ देते हैं कि घर में होगी, लेकिन घर पे नहीं मिलती। फिर वो लोग मोहल्ले में जाते हैं, अपने तमाम जो गाँव था, उसमें खोजते हैं। अब नहीं दिखती, बाहर बच्चों के साथ जो खेलती थी उसके साथ नहीं दिखती, तो माँ-बाप परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ गाँव वालों की मदद से खोजने का प्रयास करते हैं। पूरा गाँव लगभग छान मार लेते हैं, लेकिन अफ़सोस कि उनकी 13 साल की बेटी नहीं मिलती। समय गुजरता है, तकरीबन कह सकते हैं शाम हो जाता है। अब पुलिस के पास वो लोग जाते हैं, गाँव वाले बोलते हैं चलिए पुलिस के पास वहाँ कंप्लेंट कर देते हैं। तकरीबन दिन और शाम का बीच का समय होगा। तो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलती है ठीक है फ़ोटो वाला लाइए, हो सकता है कहीं इधर-उधर खेल रही होगी, चलिए हम खोजने में मदद करें, आप लोग जाइए, हम आते हैं। अब पुलिस ये बोल के उन्हें भेज देती है। पुलिस अपना उधर काम करती है इन्वेस्टिगेशन। ये गाँव वाले वापस घर आते हैं, तकरीबन अब रात का समय हो चुका था। रात का समय हो जाता है तो इसी बीच उसी गाँव का रहने वाला एक लड़का या एक शख्स कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, एक शख्स कहता है कि आप अपनी बेटी को खोज रहे हैं क्या? वो 13 साल की बेटी। तो माँ-बाप बोलते हैं हाँ। तो वो लड़का कहता है अरे उसे तो मैंने देखा था सबीर चाचा के साथ खेलते हुए। फिर उसके बाद मैंने पूछा तो चाचा ने डाँट के भगा दिया। अब ये बात जैसे ही पूरा गाँव वाले या फिर वो उसके माँ-बाप लड़की के सुनते हैं, तो फ़ौरन जाते हैं शब्बीर के घर। शब्बीर के दरअसल वहाँ पे एक उसी गाँव में एक किराने की दुकान है। तो वो जाता है शब्बीर के घर, रात हो चुका था तो दुकान बंद करके घर गया था। घर जाने के बाद वो बोलते हैं उसके माँ-बाप की अपनी बे कि देखो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी बेटी तुम्हारी दुकान में बंद है, तुम्हारी दुकान के अंदर एक बार दुकान की चेकिंग करवा दो। अब शब्बीर बोलता है कि ये दिन आ गया कि अब मैं अपनी दुकान की चेकिंग करवाऊँ? क्या आप मतलब इतना ही विश्वास करते हैं हम पे? दरअसल मैं बताऊँ कि शब्बीर जो है, वो उस लड़की का अच्छा कनेक्शन था इसलिए क्योंकि शब्बीर की जो एज है, वो तकरीबन 52 से 53 साल की उम्र है। अब वो बेटी जो थी 13 साल की लड़की जो थी, वो अक्सर खेला करती थी, सब गाँव वालों से मिलती-जुलती थी। तो ये भी इसी गाँव में, इसी मोहल्ले, इसी जगह पे रहने वाला एक दुकानदार था, तो अच्छा खासा जानती थी। तो बोलते कि मैं उसे गायब क्यों करूँगा? तमाम चीज़ें वो बोलता है शब्बीर। लेकिन वहाँ पे भीड़ जुट जाती है, गाँव वाले कि यार देखो इस बेटी के माँ-बाप परेशान हैं, रो रहे हैं, अपनी बेटी को खोज रहे हैं और तुम अपनी एक बार दुकान दिखा ही दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर भी बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, मुझे अपना सही होने का सबूत देना पड़ रहा है। लेकिन गाँव वालों काफ़ी नाराज़ हो रहे थे धीरे-धीरे, वो नहीं दिखा रहा था। लगातार मना कर रहा था कि मैं नहीं दिखाऊँगा, दुकान नहीं खोलूँगा। गाँव वाले नाराज़ थे लेकिन संख्या काफ़ी थी। तो मजबूरी में शब्बीर अपना दुकान ले जाता है गाँव वालों को और चाबी डाल के अपना एक शटर जैसे ओपन करता है, जो होता है उसके बाद सभी लोग गाँव वाले हैरान हो जाते हैं। शटर ऊपर करते ही ऊपर से एक अलमारी था, अलमारी में से एक लड़की कूदती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही 13 साल की बच्ची थी। उसके आँखों में आँसू थे, कपड़े फटे हुए थे। ये देख के माँ-बाप की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तमाम गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अब सवाल ये कि आखिर हुआ क्या? आखिर वो लड़की वहाँ आई कैसे? और आई तो जो 53 या 52 साल का शब्बीर है, वो उसने पैक क्यों किया? तमाम सवाल थे। इसके बाद वो लड़की जो कहानी सुनाती है, सभी की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो लड़की कहती है सुबह की बात है। मैं खेलते-खेलते शब्बीर चाचा, वो चाचा कहती थी उसे। शब्बीर चाचा की दुकान के पास खेल रही थी। तो शब्बीर चाचा के पास सुबह-सुबह खेल रही थी तो इसी बीच जो शब्बीर था, उसकी नज़र पड़ती है इस 13 साल की बच्ची पे, उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वो देखता है कि आस-पास माफ़ कीजिएगा, वो देखता है कि आस-पास कोई नहीं है और उसकी नीयत बिगड़ती है, वो अपना दुकान से उठकर बोलता है कि बेटी सुनो ना, चलो दुकान पे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, कुछ रखा हूँ। अब 13 साल की लड़की थी, बच्ची थी, बचपन से वहाँ रही है, खेली-कूदी है, तो भाई शब्बीर चाचा चलो चल जाते हैं। वो चली जाती है। अब दुकान के अंदर ले जाकर वो पहले फुसलाने की कोशिश करता, लेकिन जब लड़की इनकार करती, छेड़छाड़ करने की कोशिश करती, वो मना करती या कह सकते हैं विरोध करने की कोशिश करती, तब जाके शब्बीर को समझ में आता है, वो शटर को बंद करता, फिर उसका मुँह को बाँधता, उसके साथ मारपीट करता।
फिर उसके कपड़े फाड़ता, उसके साथ वही रेप करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता, बलात्कार करता उसका। अब एक सोचिए 52-53 साल का शब्बीर, एक 52-53 साल का शख्स और एक 13 साल की बच्ची। जब वो देखता कि रेप करेगा, बलात्कार करेगा, वो देखता कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, वो लड़की दर्द से तड़प रही है, फिर उसे लगता कि ये क्या हुआ। और इसके बाद वो सोचता है कि अब करे क्या। फिर उसका मुंह बंद करके क्या करता है, अलमारी रखी हुई थी, अलमारी में उसे पैक करके तकरीबन शाम हो चुका था तो रात को बंद करके दुकान अपना घर चला जाता है। इधर जो गांव वाले थे, इधर जो लोग थे, वो लोग नाराजगी में जब आते हैं तब वो खुलता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। वो घर जाके यही सोचता है कि वो लड़की मर जाएगी तो फिर क्या होगा, मैं लाश को कहाँ दफन करूंगा, कहाँ दफनाऊंगा, ये प्लानिंग कर रहा था। उसी बीच उसके माँ बाप उसे घर पहुंच जाते हैं, पुलिस आती है, अरेस्ट करती है, उसके बाद पोस्टमार्टम, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके मेडिकल के लिए भेजा जाता है लड़की को। मेडिकल में रिपोर्ट में आता है कि लड़के के साथ सच में बलात्कार हुआ है, लड़की ने जो कहा वो कहानी सच्ची है। इसके बाद देख काफी घाव था, काफी इंजर्ड थी। अभी भी जो लड़की की हालात है, जब आप ये कहा सुन रहे हैं, थोड़ी नाजुक है। मनाइए कि लड़की को कुछ ना हो, सब कुछ सही हो। फिर आप बताइए कि आप उस चाचा के लिए क्या कहना चाहेंगे। उस वक्त किसी गांव वाले ने, किसी मोहल्ले वाले ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसी के गांव का रहने वाला एक शख्स जो कितना उम्रदार है, वो अपने गांव की किसी बच्ची के साथ ऐसा करेगा, घिनौना चित्र। देखिए हमारे भारत में जितने भी बलात्कार के केसेस है, उसमें से लगभग 80 से 90% कोई अपना जान पहचान वाला ही होता है जो बलात्कार करता है, गलत करता है लड़कियों के साथ। 10% कह सकते होंगे ऐसे जो टारगेट करके निशाना बनाकर बलात्कार किया करते हो, या फिर कुछ परसेंट या 5-10% ऐसे होंगे जो कि अचानक कर देते हैं। लेकिन अपना जानने वाला ही ज्यादातर 80 से 90% होते हैं जो कि अपना जान के करते हैं, अपनों के साथ कर देते हैं। खैर देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य की भावनाओं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाया था। इस कहानी को ज्यादा फैलाइए, ज्यादा शेयर कीजिए अपनों को, और सभी को सचेत कीजिए। ऐसे लोगों से, अपने लोगों से बचाइए जो कि मन में गलत चीजें, गलत धारणाएं रखते हैं। मैं अक्सर ऐसी कहानियां लाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी विचारधारा आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं ऐसी नई कहानी के साथ कल रात 9 बजे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।